बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेकिया जो है वो एक पेटेंट या एक नॉन कोलैप्सिबल एक वाइट ट्यूब है एंड दैट इज़ फॉर्मिंग द बिगिनिंग ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज, यानी कि लेरिंग से ऊपर ऊपर वील बी हैविंग अवर अपर रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, और ये ट्रेकिया जो है दैट इज़ फॉर्मिंग द बिगिनिंग ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी पैसेजेस। अब ये पेटेंट क्यों है, ऐसी क्या चीज़ है, मतलब पीछे हमारा एसोफेगस लाई करता है एग्जैक्टली बिहाइंड द ट्रेकिया एंड दैट इज़ नॉट पेटेंट। ठीक है ना, क्योंकि उसमें उसकी पेटेंसी जो है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ फूड और द प्रेजेंस ऑफ अ बोलस। बोलस जहाँ जहाँ गुजरेगा वो एरिया दैट गेट्स पेटेंट एंड द रेस्ट ऑफ द एरियाज कोलैप्स्ड, but this is a non-collapsible tube. So why is it non-collapsible? That is because of the presence of these C-shaped tracheal rings जो कि इंटीरियरली होती हैं, एंड बिकॉज दे आर जस्ट सी शेप्ड, सी की तरह की होती हैं, तो दे आर डेफिशिएंट पोस्टीरियरली। अब पोस्टीरियरली ऐसा तो नहीं होता कि ट्रेकिया हमारी खुली होती है, पोस्टीरियरली वी हैव अ स्मूथ मसल और अ फाइब्रस टिश्यू दैट इज़ कॉल्ड ट्रेकियालिस। ठीक है, और ये इस पीछे जो डेफिशिएंट होने की क्या रीज़न है, पूरी भी तो हो सकती थी ना, पूरी ट्यूब भी तो हो सकती थी, मतलब सर्कुलर रिंग भी तो हो सकता था। तो उसकी रीज़न ये है कि पीछे हमारा ट्रेकिया है और उस ट्रेकिया को एक्सपेंशन के लिए थोड़ी जगह चाहिए। सो दैट इज़ वाई देर इज़ अ ट्रेकियालिस मसल एट द पोस्टीरियर पार्ट। अब ट्रेकिया की जो डायमेंशंस हैं वो कैडेवर में और एक लिविंग में थोड़ी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अगर ट्रेकिया की बात करें तो इट ओवरऑल इसकी जो लेंथ है, ठीक है, स्टार्टिंग हेयर फ्रॉम द क्रीकॉइड कार्टिलेज टिल द लेवल ऑफ T3 to T4 जहाँ पर इसकी बाइफर्केशन होती है, ये इसकी लेंथ कितनी बनती है, दैट इज़ 10 to 15 सेंटीमीटर्स। ठीक हो गया ये इसकी लेंथ बनती है। ठीक है, अब ट्रेकिया के जो है बेसिकली दो पार्ट्स हैं, वो देयर इज़ वन पार्ट दैट इज़ बेसिकली देयर इन द नेक, ठीक है, एंड द अदर पार्ट इज़ देयर इन द सुपीरियर मीडियस्टाइनम। तो अगर यहाँ तक मैं कह दूँ कि ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ द पार्ट दैट इज़ देयर इन द नेक विच इज़ कॉल्ड एज द सर्वाइकल पार्ट, और एक दूसरा पार्ट होता है जो कि हमारे थॉरिक्स या सुपीरियर मीडियस्टाइनम ऑफ द थॉरिक्स में है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द मीडियस्टाइनल पार्ट। अब इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है अगैन दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है ना, एक्सटर्नल डायमीटर ये है कि जो मैंने यहाँ से देख लिया, ठीक है ना, कि कितना डायमीटर बन रहा है। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ से बाहर से मेजर कर लूँ कि भाई इसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, तो दैट इज़ डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स, 2 सेंटीमीटर्स इन मेल्स एंड 1.5 सेंटीमीटर्स इन फीमेल्स। लेकिन क्या हो गया अगर मैं इस ट्यूब को इस तरीके से क्रॉस सेक्शन में देखूँ और फिर इसका ल्यूमेन मेजर करूँ, तो जो ल्यूमेन की जो डायमीटर है ना दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ विद एज। ठीक है, और जो ल्यूमेन है वो लिविंग में जो है दैट विल बी कंपैरेटिवली स्मॉल, और कैडेवर्स में क्योंकि प्रोटीन्स एंड ऑल दोज जो कॉम्पोजिशन है दैट इज़ जो कि रिंग को बना रही है, इस ट्यूब को बना रही है, दैट गेट्स लूज, सो द ल्यूमेन गेट्स वाइडर इन अ कैडेवर। ठीक है, इस कैडेवर के अंदर ल्यूमेन जो है दैट विल बी वाइडर देन दैट ऑफ एन एडल्ट और दैट ऑफ ए लिविंग ऑब्वियसली। तो मैंने आपको ये भी बताया कि जो ल्यूमेन है दैट इज़ इसका जो साइज़ एंड द डायमीटर इज़ एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज विद एज। सो इट इज़ 3 मिलीमीटर्स एट द एज ऑफ 1 ईयर, और हर साल में 1 मिलीमीटर इंक्रीज आता जाएगा। सो 12 ईयर्स पे इट विल बी 12 मिलीमीटर्स। ठीक है, सो ये बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्वाइकल पार्ट ऑफ द ट्रेकिया फ्रॉम अनदर डायग्राम। यस, दिस वन। अब इस पिक्चर में ना बड़ा अच्छे से नज़र आ रहा है कि द सर्वाइकल पार्ट, वेयर इज़ इट स्टार्टिंग, इट इज़ स्टार्टिंग एट द लोअर बॉर्डर ऑफ दिस क्रीकॉइड कार्टिलेज। तो ये हमारा क्रीकॉइड कार्टिलेज है, और इस क्रीकॉइड कार्टिलेज का लेवल पीछे से क्या है, दैट इज़ C6 वर्टिब्री। सो एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द C6 वर्टिब्री एंड एट द लोअर बॉर्डर, ठीक है, ऑफ द क्रीकॉइड कार्टिलेज, ठीक है ना, ये क्या करता है, इसका कॉन्टोर थोड़ा सा डाउनवर्ड होता है एंड इट लिटिल बैकवर्ड। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस एंड दैट इज़ फॉलोइंग द कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। अब आई डोंट नो यहाँ पे कैसा होता है हमारे स्पाइन का कर्वेचर जो है, सर्वाइकल स्पाइन, क्योंकि स्पाइन में भी डिफरेंट कर्वेचर्स होते हैं ना, लंबर स्पाइन का कर्वेचर डिफरेंट है, thoracic का डिफरेंट है। तो बहरहाल it is actually going to follow the curvature of the spine and then it will enter the thorax in the median plane. So इसका कोर्स एक तो ये भी है कि that is just in the median plane. ठीक है, and in the neck कि इसका the trachea is comparatively quite superficial, so it has the following relations. अब वो relations जो मैं आपको एक और डायग्राम से दिखाती हूँ, this diagram। ठीक है, this is a cadaveric diagram। ठीक है, and in this diagram
यू कैन सी व्हाट इट इज़ एक्चुअली इंटीरियरली रिलेटेड टू। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, दैट इज़ द स्किन, एंड आफ्टर द स्किन वी हैव द सुपरफिशियल फेशिया। आफ्टर दैट वी हैव द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, एंड दैट इन्वेस्टिंग सर्वाइकल फेशिया जो इसको इन्वेलप कर रहा है थायराइड ग्लैंड को, ट्रेकिया को, दैट इज़ कॉल्ड एज द प्री ट्रेकियल फेशिया, दैट इज़ इंक्लूजिंग द थायरॉयड एंड द इंफीरियर थायरॉयड वेन्स। ठीक है, इसके अलावा आफ्टर द सुपरफिशियल फेशिया हमारे पास ये स्टर्नोथायरॉयड एंड स्टर्नोहायोइड मसल्स होंगे जो कि दे आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्टर्नम अप टू द थायरॉयड एंड द हायोइड बोन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि देर इज़ ऑल्सो बच्चों के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक वेन होती है दैट इज़ एक्सटेंडिंग इनटू द रूट ऑफ द नेक, सो दैट इज़ वाई दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंटीरियर रिलेशंस ऑफ द ट्रेकिया। जबकि पोस्टीरियरली एक तो वेरी वेल नोन पोस्टीरियर रिलेशन है दैट इज़ द एसोफेगस। अपार्ट फ्रॉम द एसोफेगस इन फ्रंट ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री हमारे पास एक मसल होता है दैट इज़ कॉल्ड द लॉन्गस कोलाई। सो द लॉन्गस कोलाई एंड देयर इज़ अ ब्रांच ऑफ द रिकरेंट लेरिंगियल नर्व दैट इज़ ऑल्सो बिहाइंड द ट्रेकिया। ठीक है, अगर आइदर साइड की बात करें तो यू कैन ऑलरेडी सी इन दिस डायग्राम अभी हियर। अच्छा, ये डायग्राम मैंने आपको क्यों दिखाई वाला कि हाँ, एक तो इम्पॉर्टेंट इंटीरियर रिलेशन तो मैं भूल ही गई कि जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीरियर रिलेशन इज़ द एस्थमस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। सो इफ दिस इज़ द थायरॉयड ग्लैंड, जो सेंट्रल पार्ट है विच इज़ द एस्थमस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड इज़ एक्चुअली वन ऑफ द इंटीरियर रिलेशंस ऑफ द ट्रेकिया। एंड आपको पता है कि एस्थमस जो है वो ट्रेकिया कौन से ट्रेकियल रिंग्स को कवर करता है, दैट इज़ C2। मतलब C2 से मुराद है, C2 नहीं, मतलब हम इससे कहते हैं कि ट्रेकियल रिंग 2 एंड ट्रेकियल रिंग 3। ठीक है, इनको इन्वेलप कर रहा है। अच्छा, सो व्हाट इज़ देयर ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया? ऑन आइदर साइड ऑब्वियसली वी विल बी हैविंग द राइट एंड द लेफ्ट लोब ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड एंड विल बी हैविंग द राइट एंड द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो इस वजह से मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई सो दैट यू कुड सी द रिलेशंस ऑन आइदर साइड। ठीक है, अब हम इसकी देख लेते हैं आर्टीरियल सप्लाई फ्रॉम अनदर डायग्राम, दिस वन। ठीक है, इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि जो हमारे पास थायरॉयड ग्लैंड है यहाँ पे और ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया की जो आर्टीरियल सप्लाई है दैट इज़ फ्रॉम द इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। सो ये हमारे पास क्या है, सबक्लेवियन आर्टरी, जिसके सेकंड पार्ट से आता है थायरो सर्वाइकल ट्रंक, और इस थायरो सर्वाइकल ट्रंक की 3 ब्रांचेस है, वन ऑफ देम इज़ द इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी विच इज़ सप्लाइंग द ट्रेकिया। ठीक है, और जो वीनस ड्रेनेज है, ठीक है, दैट इज़ देयर इनटू द ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ठीक है, ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन में जा रहा है। ठीक है, अब इसके जो लिम्फेटिक्स हैं दे आर गोइंग टू ड्रेन इनटू द प्री ट्रेकियल एंड इनटू द पैराट्रैकियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। ठीक है, और इसकी जो नर्वस सप्लाई है, ठीक है, दैट इज़ वाया द वेगस नर्व, एंड दिस वेगस नर्व इज़ गिविंग सेंसरी, सिक्रीटोमोटर एंड मोटर सप्लाई। सेंसरी सप्लाई भी दे रही है, सिक्रीटोमोटर सप्लाई इज टू द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड मोटर सप्लाई इज टू द ट्रेकियालिस मसल, whereas the sympathetic nerves which are actually coming via the superior cervical ganglion, ठीक है, these are actually vasomotor। अच्छा, there is a very important clinical related to the trachea, वो ये है कि if there is a pathological enlargement of the thyroid gland, the thymus, the arch of the aorta, ठीक है, या फिर द लिम्फ नोड्स, जैसे मैंने आपको बताया अबाउट द प्री ट्रेकियल एंड द पैराट्रैकियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, सो दैट विल एक्चुअली कंप्रेस द ट्रेकिया, दीज enlargements, एंड दैट विल लीड टू डिस्निया, इरिटेटिव कफ एंड अ हस्की वॉइस। ठीक है,